नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा को लेकर पुरानी सरकारों में अंधविश्वास को लेकर निशाना साधा है, जिसकी वजह से पहले मुख्यमंत्री यहां आने से भी डरते थे। सीएम योगी ने कहा कि कुर्सी जाने के डर की वजह से पहले सीएम यहां नहीं आते थे, लेकिन एक दिन तो कुर्सी जानी है, इसमें क्या मुंह करना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में नर्सिंग ऑफिसर के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह नोएडा को लेकर पुरानी सरकारों पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि मेरा तो कपड़ा ऐसा है कि लोग मानेंगे कि मैं अंधविश्वास को मानूंगा। मैं आस्था में विश्वास करता हूं, सबकी आस्था का सम्मान करता हूं, लेकिन अंधविश्वास कतई नहीं मानता। मैं आस्था में विश्वास करता हूं, सबकी आस्था का भी सम्मान करता हूं, लेकिन अंधविश्वास को कतई नहीं मानता, एकदम नहीं मानता। मुझे बोला गया था कि नोएडा नहीं जाना है। मैंने कहा क्यों? कहा वहां सीएम नहीं जाते। तो मैंने कहा क्या नोएडा यूपी से बाहर है? कहा नहीं साहब, ये मान्यता है कि सीएम उतर जाएंगे कुर्सी से। तो हमने कहा भी कुर्सी से एक दिन कुर्सी को जाना ही है, तो कुर्सी के मोह में हम क्यों पड़े? मैं जाऊंगा वहां जरूर, और मैं गया था। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मुझे बोला गया कि नोएडा नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? क्या नोएडा यूपी से बाहर है? कहा नहीं साहब, ये मान्यता है कि एक दिन सीएम की कुर्सी यहाँ से उतर जाती है। तो हमने भी कहा कि एक दिन तो कुर्सी जानी ही है, तो कुर्सी के मुंह में हम क्यों पड़े? मैं जाऊंगा वहाँ, और मैं गया भी। ये लोग बोलते थे तो पता लगता था। पता लगा वहां 4 लाख मामले बिल्डर और बायर्स के। आप सोचो 15 साल, 10 साल, 20 साल पहले लोगों ने अपनी पूरे जीवन भर की कमाई बिल्डर को दे दी मकान के लिए, फ्लैट देने के लिए, और बिल्डर पैसा दबाए बैठा है, पैसा नहीं दे रहा है, वो मकान नहीं दे रहा है, कब्जा नहीं दे रहा है। बड़ी हाई राइज बिल्डिंग खंडर के रूप में बदल रही है। मैंने बैठक की अथॉरिटी की, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी मेरे पास आया, उसके सीईओ आए, कहा साहब हम पे 6000 करोड़ का कर्जा है। दूसरी अथॉरिटी से मैंने कहा, उसने कहा साहब हम पे 3000 करोड़ का कर्जा है। तो मैंने कहा यार मैं कहां फंस गया हूं? वो तो सब भिखमंगे हैं। अब इन भिखमंगों से मैं बोलूं कि तुम इन 4 लाख लोगों को मकान दो, तो मैं फंस गया वहां पे। मैंने कहा ये मेरी स्थिति बड़ी अजीब सी है। लेकिन मैंने वहां पे पहले बायर से मैं बातचीत किया, उन्होंने कहा उनकी रो रहे थे साहब, पूरी जीवन भर की हमने कमाई लगा दी, हमें मकान नहीं मिला है, हम बैंक से कर्जा भर रहे हैं, बैंक का कर्जा बढ़ता जा रहा है। मैं बिल्डर के साथ मिला तो बिल्डर अलग से रोए, कहते हैं साहब हमने पैसा लगाया, लेकिन उस समय की सरकारों ने हमें पूरी तरह निचोड़ दिया है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। मैंने कहा सामर्थ्य हो न हो, इन गरीबों को मकान तो देना ही पड़ेगा आपको, इन 4 लाख लोगों को मकान देना पड़ेगा। आप दीजिए, मैं पॉलिसी बनाने की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन आप पहले मकान दीजिए। सीएम योगी ने कहा कि नोएडा का तो पता चल गया कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। वहां 4 लाख मामले ऐसे हैं जो बिल्डर्स और बायर्स के हैं। आप सोचिए कि 15-20 साल पहले लोगों ने अपनी सारी कमाई बिल्डर को दे दी मकान खरीदने के लिए, और बिल्डर पैसा दबाए बैठा है, वो न पैसा दे रहा है न कब्जा। यही वजह है कि नोएडा के मुख्यमंत्री को लेकर सब लोग परहेज करते थे।